हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में। टारगेट का गाइड का चैप्टर नंबर 10 जिसमें दिए हुए हैं वृत्त, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त में कोण होते हैं, तो अर्धवृत्त में कोण होते हैं 90, 180, 120, 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का। अर्धवृत्त में कितने डिग्री के कोण बनते हैं? 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए है बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। बाह्यतः वृत्त को जो क्या करता है, स्पर्श करता हो दो वृत्त, उसमें कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। देखिए, एक रेखा, ये हो गया आपका दूसरा रेखा, और ये खींच सकते हैं 3। अधिकतम कितने रेखा खींचे जा सकते हैं? अधिकतम 3 रेखा खींचे जा सकते हैं। अर्धवृत्त का कोण होता है तो 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बनाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हुए हैं दी गई आकृति में, ये आकृति दिया हुआ है टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110। पूछ रहा है PTQ बराबर, यहाँ पूछ रहा है क्या होगा। हम लोग जानते हैं सम्मुख कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों कोण को जब हम जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो दिए हुए कितना, 110। तो 110 को घटा लेंगे, 180 से 110 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई बताए। Q कहाँ है? बाहर में है। इसको मिला दीजिए, इसको मान लीजिए O, मिला दिए, ये हो गया Q। क्या बोल रहा है? P स्पर्श रेखा है। P क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा से अगर हम केंद्र से रेखा खींचते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। इस पे क्या होता है? स्पर्श रेखा पे लंब होता है। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका लंबाई कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। और बोला OQ की लंबाई कितना है? 12। OQ की लंबाई 12 हो गया। अब हमको बताना क्या है? PQ की लंबाई। देखिए, ये हो गया कैसा त्रिभुज हो गया? 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज है, क्या निकालना है? आधार। तो आधार निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर तो OQ के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर तो OP के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर तो PQ के स्क्वायर। अब OP के जगह 12 लिख दीजिए, OQ के जगह 12, OP के जगह 5 प्लस PQ के स्क्वायर। 12 के स्क्वायर 144, इधर आ जाएगा तो माइनस में 25 बराबर PQ। स्क्वायर हटाइएगा, रूट होगा। अब हम लिख सकते हैं 14 में से 5 गया तो 9 ही हो गया, 3 में से 2 गया तो 1, रूट अंडर 119। ऑप्शन देखिए, रूट अंडर 119 है। हाँ, ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 में क्या दिए हुए है? एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बताइए। क्या बोला? स्पर्श रेखा की लंबाई। ऐसा वृत्त बना हुआ है, स्पर्श रेखा की लंबाई दिए हुए 24, और क्या बोला? केंद्र से Q के बीच की दूरी, ये हो गया Q, यहाँ है केंद्र। केंद्र से Q के बीच की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है, ये बताना है लंबाई इसका क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या कितना डिग्री के? 90 डिग्री के।
पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे कर्ण स्क्वायर, तो ये कर्ण होगा 25 के स्क्वायर बराबर 24 के स्क्वायर, जो त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। लिख सकते हैं 25 के स्क्वायर 625, 24 के स्क्वायर 576 प्लस त्रिज्या के स्क्वायर। इधर आ जाएगा 625 माइनस 576, स्क्वायर हटाएंगे इधर हो जाएगा रूट। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 15 में से 6 गया तो 9, ये हो जाएगा, एक बगल से पैसा लेगा, 11 में से 7 गया तो 4, रूट अंडर 49। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताएं। देखिए क्या बना है, वृत्त बनाए हुए कितना डिग्री का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, और क्या बोला है, दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। दोनों स्पर्श रेखा कितना डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताए। अब पूछ रहा है ये स्पर्श रेखा की लंबाई बताने के लिए, क्या पूछ रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले केंद्र से मिला देते हैं। किसको, केंद्र से मिलाइए, रचना कीजिए। कर दिए रचना। इधर कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, इधर कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। अब कौन सा हो गया, ये हो गया मेरा कर्ण, और ये क्या हो गया आधार। इसको हम नीचे लिखते हैं, ये क्या है कर्ण, और ये क्या है आधार, और ये क्या है लंब। लंब के जगह लंबाई कितना दिए हुए 3 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाए हुए 30 डिग्री का कोण, यहाँ 90 डिग्री का। हमको निकालना है आधार, स्पर्श रेखा निकालना है, तो आधार की लंबाई निकाल देंगे तो आ जाएगा आंसर। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बराबर होता है, तो हम लिखेंगे क्या लंब बटा आधार। क्या लिखेंगे लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार बराबर क्या लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। और हमें किस पे मान निकालना है, तो 30 डिग्री पे निकालना है। तो लंब के जगह हम लिख सकते हैं क्या 3 सेंटीमीटर, 3। आधार के जगह आधार लिखिए, tan थीटा के जगह tan के जगह tan, थीटा के जगह 30 डिग्री। 3 बटा में आधार, tan थीटा tan 30 का मान होता है 1/√3। क्रॉस गुना कर दीजिए तो होगा 3√3 बराबर आधार। अब आधार हम इसको माने थे, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 3√3। हम जानते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, एक ही बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, इसीलिए इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा 3√3। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7 में क्या दिए हुए हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में दिए किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। अब देखिए क्या बोला है, एगो वृत्त है, ए बाहर कहीं बिंदु रखा हुआ है, यहाँ से क्या हो जाएगा ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। केंद्र से खींच दीजिए, ए बिंदु को मिला दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्या बोला है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है,
तथा केंद्र से ए पर खींची गई रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या पूछ रहा है तो हम लिख देंगे क्या, 5 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर रूट में 25 25 4 चौक 16 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, √9, तो हो जाएगा 3 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में बोल रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। बोल क्या रहा है, जो बोल रहा है किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसके कितने बिंदु पर स्पर्श करते हैं। अब देखिए क्या है, वृत्त है, इस पे अगर कोई स्पर्श रेखा खींचा हुआ हो तो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। कितना बिंदु पर, केवल एक, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे देखने के लिए बने रहें।